नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ट्रेंड बाय टेकिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज एंड ऑल्सो ऑब्टेन शॉर्ट टर्म वेरिएशन। मतलब इसके अंदर आपको ट्रेंड का मतलब है यहाँ पर एवरेज, तो वो फाइंड आउट करना है और उसके लिए आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज यूज़ करना है। और बाद में लास्ट में आपको ऑल्सो ऑब्टेन शॉर्ट टर्म वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन और फ्लक्चुएशन दोनों अल्टरनेट वर्ड यूज़ होते हैं, तो आपको दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। शॉर्ट टर्म वेरिएशन भी आपको साथ में फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले डेटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर वाइज डेटा दिया है, ईयर और फिर उसके साथ आपको दिया है प्रोडक्शन। तो ये डेटा देख के पहले लिख देते हैं हम। 1990 से आपको डेटा दिया है, 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 एंड 2002। तो आपको यहाँ तक डेटा दिया है। अब प्रोडक्शन लिख देते हैं, 328, 317, 357, 397, 392, 402, 405, 410, 427, 405, 438, 455 एंड लास्ट 407। तो इतना आपको यहाँ पर डेटा दिया है। ओके, सो इस एग्जांपल को 3 ईयरली मूविंग एवरेज से आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ईयर और प्रोडक्शन आपको दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में पीरियड ऐसा वर्ड यूज़ किया है, तो बोथ आर सेम, मतलब टाइम ड्यूरेशन आपको दिया तो ईयर वाइज भी है तो हम ईयर भी लिख सकते हैं। सो सबसे पहले ये जो प्रोडक्शन है वो हमारा कैपिटल वाई है, मतलब ओरिजिनल डेटा। अब सबसे पहले आपको 3 ईयरली, जितने ईयरली मूविंग एवरेज दिया उतने ईयरली आपको टोटल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 3 ईयरली। सो 3 ईयरली टोटल कैसा करना है, फर्स्ट 3 ईयर का टोटल करना है और याद रखना है कि आप जितने भी ईयर का टोटल करते हो तो उस ईयर के टोटल में जो सेंटर का ईयर है उसके सामने आप वो टोटल लिखोगे। सो यहाँ पर सेकंड ईयर जो है वो सेंटर है, तो ये तीनों का टोटल आप उसके सामने लिखोगे। सो इसका टोटल 1002। सो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मिसिंग रहेगी, मतलब कि फर्स्ट में टोटल नहीं मिलेगा। अब सेकंड ईयर से लेके नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल, तो उसके सेंटर है थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के सामने हम उसका टोटल लिखेंगे 1071। सो ये टोटल आपको सेकंड मिल गया। अब फिर सेकंड ईयर को स्किप करो और नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल, सो नेक्स्ट टोटल इज 1146। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर टोटल करना है। सो नेक्स्ट टोटल 1191, 1199, 1217, 1242, 1242, 1270, 1298, 1300 एंड लास्ट वैल्यू अगेन मिसिंग, क्योंकि ये लास्ट 3 ईयर का जब टोटल करता था अब इसके सेंटर में यहाँ पर लिखोगे। सो लास्ट वैल्यू मिसिंग। तो इस टाइप के एग्जांपल में आपको याद रखना है ऑड ईयरली मूविंग एवरेज है या तो इवन ईयरली मूविंग एवरेज है, तो स्टार्टिंग के जो भी मिसिंग डेटा होंगे सेम लास्ट के डेटा भी मिसिंग रहेंगे। सो नेक्स्ट अब हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। सो ट्रेंड मतलब एवरेज, तो यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। सो जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल टी। एवरेज का मतलब आपको अच्छे से समझ लेना है कि जितनी वैल्यू का आप टोटल करते हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल वैल्यू।
सो यहाँ पर आप देखोगे ये आपने 3 वैल्यू का टोटल किया है। सो यहाँ पर आप लिखोगे डिवाइड बाई 3। सो 1002 डिवाइड बाई 3, फर्स्ट वैल्यू मिसिंग, और फिर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 334। सो सेम वे नेक्स्ट कैलकुलेशन 1071 डिवाइड बाई 3। सो आंसर 357. So same way next answer 382, 357, 399.60, 405.67, 414, 414, 423.33, 432.67, and last 433.33. So last value again missing. So ये आपको ट्रेंड मिल गया। अब इसके ऊपर से आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन में कई बार शॉर्ट टर्म वेरिएशन भी लिखते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी। तो इसका फॉर्मूला कैपिटल Y माइनस टी। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्शन है उसको Y नाम दिया था और ट्रेंड को T नाम। तो इसका कैलकुलेशन करना है, मतलब 317 माइनस 334। सो फर्स्ट वैल्यू मिसिंग, एक कैलकुलेशन लिख देते हैं 317 माइनस 334। सो आपको आंसर मिलेगा -17। तो इस तरीके से नेक्स्ट 357 माइनस 357, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0। सेम वे यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है और इसके आंसर्स 15 माइनस 5 2.33 माइनस 0.67 माइनस 4 13 माइनस 18.33 5.33 एंड लास्ट 21.67। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी मिल गया और ट्रेंड दोनों आपने कैलकुलेट कर दिया। मतलब क्वेश्चन में था फाइंड ट्रेंड, तो ये आपको ट्रेंड मिल गया, और अल्सो कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मतलब वेरिएशन, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल गया। अब देखो इस चैप्टर में मार्क्स को ध्यान में रख के इसमें एडिशनली ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो एडिशनली जब आपको ग्राफ पूछ लेते हैं तो तब आपको ड्रॉ करना है। यदि क्वेश्चन में ग्राफ का कहीं पर भी नहीं लिखा है तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेशन में ही एग्जाम्पल बड़ा होता है। तो कई बार कम मार्क्स में ग्राफ नहीं पूछते, यदि ज़्यादा मार्क्स होता तो इसमें एडिशनली ग्राफ पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं लिखा है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस एग्जाम्पल में टेक्स्ट बुक में ग्राफ नहीं है, लेकिन इसमें पॉसिबल 2 ग्राफ है, तो वो दोनों ग्राफ हम इस एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं। सो ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ आपका हो सकता है ईयर वर्सेस प्रोडक्शन, जो आपको ओरिजिनल डेटा देते हैं उसका प्रोडक्शन का, और साथ में आपको ट्रेंड लेना है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि ट्रेंड का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ट्रेंड का ग्राफ सिर्फ पूछते हैं तो तब साथ में आपको एक ही ग्राफ में 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो एक प्रोडक्शन के लिए मतलब ओरिजिनल डेटा, और दूसरा जो आपने एवरेज मतलब ट्रेंड कैलकुलेट किया उसके लिए। सो सिंपली मैं आपको रफली यहाँ पर ग्राफ दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विदाउट मेजरमेंट इतना परफेक्ट ग्राफ नहीं आएगा जितना आप आपके ग्राफ पेपर पे कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस है, किस तरीके से आप इजीली ग्राफ के मेजरमेंट्स जो है वो लिख सकते हो, वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑलवेज एक्स लाइन पे ईयर लिख देना है, ठीक है। तो ईयर यहाँ स्टार्टिंग होते हैं 1990 से। सो आप फर्स्ट ईयर 1990 से लिखोगे, फिर 91 एंड सो ऑन अप टू लास्ट ईयर है 2002। सो आपको एक ईयर ज़्यादा लेना है 2003, क्योंकि याद रखो कि ग्राफ में लास्ट वैल्यू होती है, उसके ऊपर की एक वैल्यू आपको लेनी है, क्योंकि यदि लास्ट वैल्यू तक लिखते हो तो वो उसके ऊपर मेजरमेंट क्या है वो पता नहीं चलता, इसीलिए हम टेक्निकली वहाँ पर गलत होते हैं। तो एक वैल्यू ऑलवेज आपको ज़्यादा लेना है। सो यहाँ पर हमने 2003 तक लिख दिया, और एक्स लाइन पे ऑलवेज ईयर आता है। अब वाई पे आपको लेना है प्रोडक्शन
और उसके साथ में एंड ट्रेंड, तो ये दोनों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाई लाइन पे आपको जो मेजरमेंट लिखना है उसमें ऐसा नहीं करना है कि ये दोनों जो कॉलम है, वो दोनों कॉलम प्रोडक्शन और ट्रेंड का वाई एंड टी का, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से आप स्टार्ट कर दो और जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक आप ग्राफ ड्रॉ कर दो। इस तरीके से नहीं करना है। ग्राफ है ना वो ऑलवेज नॉर्मली कुछ इस डिफरेंस में आता है। 1 मतलब कि कंटिन्यू, आप कंटिन्यू लिखो, एक भी वैल्यू स्किप नहीं करो। और दूसरा है 2, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट 10, इसके मल्टीपल में। अब वो डिपेंड होता है वैल्यू पे। अब यहाँ पर 3 डिजिट में वैल्यू है तो आप इसको 100, 200, 500 और 1000 इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो। यदि उससे छोटा डिफरेंस लेना है तो 10, 20, 50 और 100 भी कंसिडर कर सकते हो। इन शॉर्ट इसके मल्टीपल में आपको यहाँ पर जो मेजरमेंट आपको लिखना है वो मेजरमेंट आपको मिलेगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो 2 कॉलम का हमें साथ में ग्राफ ड्रॉ करना है, वाई एंड टी, मतलब प्रोडक्शन एंड ट्रेंड। तो प्रोडक्शन की वैल्यू आप देख लो, इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सो सबसे छोटी वैल्यू आप देख लो, यहाँ पर मुझे 317 लगता है, उससे छोटी इस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है। तो साथ में दोनों कॉलम का है तो इस कॉलम में भी देख लो 317 से कोई भी वैल्यू छोटी है नहीं। सो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 317 है। और अब हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर देख लो 438, 455। सो 455 इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है। साथ में इसमें देख लो 455 से कोई वैल्यू बड़ी है नहीं है। सो 455 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो अप्रोक्स हमें इतना एस्टिमेट लगाना है कि 317 से 455 तक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। सो आपको यहाँ पर 455 है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है, मैक्सिमम से एक राउंड फिगर करना है तो बड़ी वैल्यू अप्रोक्स, तो इसको हम 460 लिख सकते हैं। माइनस 317 है तो इससे कम वैल्यू, मतलब मिनिमम है तो उससे कम वैल्यू 310 हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं। तो 460 माइनस आप 310 करोगे, ओके। सो इसका आपको जो भी डिफरेंस मिलेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर इसका आंसर आपको 150 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ लाइन से। आपके ग्राफ में अप्रोक्स 20 लाइन्स होती है, कितनी 20 लाइन्स, लेकिन वो पूरे ग्राफ पेपर के 20 लाइन होती है। तो इसके अंदर आप नीचे यहाँ पर 2-3 लाइन आप यूज़ करोगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर भी आप स्पेस रखोगे, तो हम अप्रोक्स ऐसा कंसिडर करते हैं कि 15 लाइन होती है। लेकिन अभी मैं एक राउंड वैल्यू ले लेता हूँ कि 10 लाइन्स आपके पास है, मतलब जितनी आप लाइन ज़्यादा लेंगे उसका उतना ग्राफ आपका स्प्रेड होगा, और नॉर्मल आप लेंगे तो आपका ग्राफ बहुत अच्छे से दिखेगा। सो 10 लाइन्स लेते हैं, तो यहाँ पर आप डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15। अब देखो ये आपको 15 आंसर मिला, इसको मैच करना है यहाँ पर। अब ये 2 डिजिट में है तो ये सभी वैल्यू को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। सो 1 है तो वो 10 है, 2 है वो 20 है, 5 है वो 50 है और 10 है वो 100 है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि 15 से ज़्यादा यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलता है एग्जैक्ट उतना आपको डिफरेंस नहीं लेना है, लेकिन इससे नेक्स्ट हमारे जो डिसाइड किए हुए डिफरेंस में से कौन सा आता है, तो नेक्स्ट आता है 2, मतलब 20। तो यहाँ पर 50 के बाद 20 आता है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस जो मेज़रमेंट में ले रहे हैं वो हम 20 का लेंगे। सो 310 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो 300 से भी कर सकते हैं राउंड फिगर, एक वैल्यू छोटे से स्टार्ट करते, 300 से कर देते। सो 300, 320, इस तरीके से आप लास्ट में वैल्यू यहाँ पर 455 है, एक ज़्यादा, मतलब 460 तक लिखेंगे, ओके। तो ये लास्ट वैल्यू वहाँ पर हमारी 460 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेज़रमेंट ग्राफ पेपर में लिख देंगे, और उसके बाद में आपको इसमें सबसे पहले प्रोडक्शन, मतलब कि आपका ओरिजिनल डेटा जो है
उसका लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1990 के लिए आप देखो कि 328 है। सो यहाँ पर आप देखो कि 320 यहाँ पर है, तो अप्रोक्स यहाँ पर 340 होगा। ठीक है, तो 40 और 20 के बीच में 30 आता है, तो यहाँ पर 30 होगा। तो हमें उससे एक थोड़ा सा नीचे, ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना नीचे लेना है, तो थोड़ा सा नीचे मतलब 28, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से आपको सभी पॉइंट्स डॉट करने हैं और पॉइंट्स डॉट करने के बाद उसको स्केल से ज्वाइन करना है। याद रखो कि इसको आप स्केल से ज्वाइन करोगे, स्केल यूज करना है, यहाँ पर फ्री हैंड नहीं करना है। तो एक आपको ये मिल गया। तो ये कंटिन्यूअस लाइन कुछ इस तरीके से आपको कुछ शेप्स मिलेंगे और इसको लास्ट में लिख देना है, ये प्रोडक्शन का लाइन है, प्रोडक्शन का लाइन है। और दूसरा एक आपको लाइन ड्रॉ करना है ट्रेंड के लिए। तो जब ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड का जो लाइन मिलेगा, मतलब देखो कि 1990 के लिए मिसिंग है, सो नेक्स्ट होगा यहाँ पर ट्रेंड 334 1991। तो 334 आप देखो ये 40 है और ये 30 है, तो इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पर आपको 334 मिलेगा। तो फिर ऐसे जो भी आपको मिलते हैं उसको आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट करोगे और आप इसका सैंपल आपकी टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशंस के ग्राफ है उसके अंदर आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको स्टेडी लाइन मिलेगी और इसको लास्ट में आप दिखा दो कि ये जो लाइन ड्रॉ की है वो ट्रेंड के लिए है। मतलब आपको लिख देना कि ये कौन सी लाइन किसके लिए है। तो एक आप डॉटेड लाइन यूज़ करो और दूसरा स्ट्रेट लाइन यूज़ करो। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ किया है और ट्रेंड के लिए डॉटेड लाइन। तो इस तरीके से एक ग्राफ हो सकता है। सेकंड ग्राफ है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए, मतलब ईयर वर्सेस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्राफ रिपीट होता है। आपको डायरेक्ट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए ग्राफ पूछते हैं, देखना है कि आपको कौन सा ग्राफ पूछा है। दोनों ग्राफ होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोनों ग्राफ होते तो एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो एक ग्राफ ऑप्शन में रख सकते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ईयर वर्सेस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मतलब आपका लास्ट कॉलम y-t जो आपने कैलकुलेट किया है वो। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दोनों साइड ड्रॉ करना है, मतलब जो y का लाइन है उसको पॉजिटिव वैल्यू भी ड्रॉ करना है उसमें और निगेटिव वैल्यू भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेंटर में x को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे अगेन ईयर। अब यहाँ पर ईयर लिखोगे, सेंटर में होता है 0, इस तरफ आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखोगे और नीचे की साइड सेम वे निगेटिव वैल्यूज़। तो ये है आपका वाई लाइन। तो ईयर यहाँ पर आपने लिख दिए और उसके बाद मतलब ईयर 1990 पहले हैं, ठीक है, फिर 91 एंड सो ऑन अप टू 2002 तक है, लेकिन हम एक ज़्यादा लेंगे 2003। ओके, सो इसके अंदर आप देख लो कि -17 माइनस वैल्यू में आप देखोगे 18.33। सो माइनस की साइड 18.33 है, तो यहाँ पर दोनों साइड आप सेम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि ये -18.33 निगेटिव वैल्यू में लास्ट वैल्यू है और पॉजिटिव में यदि आप देखोगे तो पॉजिटिव में आपको 21.67 मतलब 22 तक आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपल अपन के मतलब आपके पास जितनी लाइन की स्पेस है उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 5 का डिफरेंस आप ले सकते हो। नॉर्मल यहाँ पर आप देखो कि 22 है तो 25 तक हम लेंगे। सो पॉजिटिव में आप 5, 10, 15, 20 एंड 25। सेम वे निगेटिव -5, -10, -15, -20, -25। मतलब यहाँ पर कम भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 18.33 लास्ट वैल्यू है तो 20 तक भी लिख सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट वैल्यू देखो 1990 तो मिसिंग है। सो नेक्स्ट है -17। सो 91 में -17 आप देखोगे तो यहाँ पर 20 से थोड़ा ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे 0 है, तो नेक्स्ट 1992 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप 0 में
मार्क करोगे। सो नेक्स्ट वैल्यू है +15। नेक्स्ट 1993 में आपको आंसर मिला है +15। सो यहाँ पर आप देख सकते हो +15 यहाँ पर है, तो मार्क कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी वैल्यू को मार्क करोगे, फिर स्केल से ज्वाइन करना है। ओके, और इस तरीके से फिर आपको इस तरीके कुछ ग्राफ्स मिलेगा, और याद रखो कि स्केल से ज्वाइन करोगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का ग्राफ मिल सकता है। तो ये दोनों ग्राफ ऑप्शन में है। तो इस एग्जांपल में हमने इसलिए समझा दिया कि इसमें से यदि एग्जाम में कोई भी ग्राफ है तो आप इस ग्राफ पे प्रैक्टिस कर लो। मतलब जितने भी एग्जाम्पल इस चैप्टर में आप सॉल्व करते हो वो सभी के आप ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि ग्राफ का प्रैक्टिस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कंप्लीट करते